हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि पॉइंटर, उसके बाद पॉइंटर विथ एरे, साइज ऑफ ऑपरेटर, स्ट्रक्चर विथ पॉइंटर और डीएमए जैसी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि आगे जाकर हम इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट का और उसके बाद स्टैक का, तो उससे पहले आपको ये सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, माइट भी ये सभी चीज़ आप पढ़कर आए होंगे सी लैंग्वेज में, लेकिन फिर से हम यहाँ से रिविजन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंटर की। तो पॉइंटर यहाँ पर चीज़ क्या है, देखिए पॉइंटर की यहाँ पर कुछ आपको डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, कि वेरिएबल विच होल्ड्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। यहाँ पर पॉइंटर क्या है, वन टाइप ऑफ वेरिएबल ही है। वेरिएबल का आप एक टाइप बोल सकते हो। ठीक है, कि एक ऐसा वेरिएबल जो कि कोई ऑर्डिनरी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा, बट किसी अनदर वेरिएबल का एड्रेस जो है वो होल्ड कर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए सपोज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल को क्रिएट किया हूँ ए और बी को। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल्स जैसे आप क्रिएट करते हो वो कहाँ पर बनते हैं, हमारी रैम के अंदर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से रैम में आपके सभी वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं। अब अगर ये वेरिएबल्स जो है वो रैम के अंदर क्रिएट होते हैं, ठीक है, रैम के अंदर बनते हैं, तो रैम के अंदर कहीं ना कहीं वो इन दोनों का एड्रेस तो स्टोर होगा। ठीक है, रैम के अंदर एग्जैक्टली वो किस पोजीशन पर बन रहे हैं, हमारे ए वेरिएबल और बी वेरिएबल दोनों। ठीक है, उसका कुछ स्पेसिफिक एड्रेस होगा, तो वो एड्रेस यहाँ पर कुछ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर सपोज आपके पास कोई एड्रेस है, सपोज 16248। ठीक है, ऐसा कुछ भी कोई एक एड्रेस हो सकता है, और यहाँ पर भी इसका भी कोई वेरिएबल का एड्रेस हो सकता है, सपोज 252। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये जो ग्रीन फॉन्ट से मैंने जो ग्रीन कलर से इंडिकेट किया हुआ है वो क्या है, आपके वेरिएबल का एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो इन दोनों का क्या है, कुछ ना कुछ एड्रेस होगा जो कि रैम के अंदर स्टोर किया जाएगा। क्लियर। चलिए अब सपोज इन दोनों की मैं कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, सपोज a इज इक्वल टू 5, इसी हिसाब से b इज इक्वल टू 7। ठीक है, मैंने दोनों की क्या पास कर दी, वैल्यू पास कर दी। चलिए अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे। सपोज यहाँ पर आ गया है a की वैल्यू 5, ठीक है, और यहाँ पर b की वैल्यू आ गई है 7। क्लियर। तो इस तरह से हमने दोनों की जो वैल्यू है वो लिख दी। ओके, चलिए अब a की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 5, इसी तरह से b की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 7। क्लियर। अब हमारे पास a वेरिएबल की वैल्यू भी है और उसका एड्रेस भी है, लेकिन अब हमें पॉइंटर की मदद से इसका एड्रेस निकालना है, वो हमारा गोल है। ठीक है, कि आखिरकार हम किस तरह से पॉइंटर क्रिएट कर सकेंगे और किसी स्पेसिफिक वेरिएबल का एड्रेस उसके अंदर सेव कर सकेंगे। ओके, तो देखिए पॉइंटर आपको कुछ इस तरह से बनाना है। सपोज मैंने यहाँ पर इस तरह से बनाना है इंटीजर p। ठीक है, ये ऑर्डिनरी वेरिएबल ही आपको दिख रहा है। इस वेरिएबल को एज अ पॉइंटर वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर देना होगा एस्टरिस्क का सिंबल, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसको पढ़ा जाएगा पॉइंटर p, इंटीजर पॉइंटर p। ठीक है, अब इस पॉइंटर के अंदर आप कोई भी ऑर्डिनरी वैल्यू पास नहीं कर सकते। सपोज ये आपने किया 6, तो अब ये इनवैलिड गिना जाएगा। ठीक है, ये वैलिड सिंटेक्स नहीं है। क्यों? पॉइंटर एक एकलौता ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर आप ऑलवेज एंड ऑलवेज किसी अनदर वेरिएबल का एड्रेस ही पार कर सकते हो। पॉइंटर में ऑलवेज कभी भी कोई भी वैल्यू आप पास नहीं कर सकते, आपको कंपलसरी किसी अनदर वेरिएबल का एड्रेस ही पास करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, अब हालांकि ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं रिमूव। चलिए अब p के अंदर हम किस तरह से किसी वेरिएबल का एड्रेस पास कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल a भी है और b भी है, तो किसी एक का आपको एड्रेस पास करना है। सपोज मैं a का एड्रेस पास करना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि है यहाँ पर 16248, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो देखिए एड्रेस ऑफ a इस तरह से आपको कुछ लिखना है। क्लियर। एड्रेस ऑफ a असाइन हो गया किसके अंदर, p के अंदर, तो p की वैल्यू क्या बनी, एड्रेस ऑफ a। ठीक है, तो अब आपको p को प्रिंट कराना होगा। देखिए तो अब आप प्रिंटफ के अंदर किस तरह से कुछ लिखोगे, देखिए मैंने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर p के लिए आप कौन सा वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करोगे, आप यूज करोगे %u। ठीक है, %u क्या इंडिकेट करता है, एड्रेस। ठीक है, क्योंकि p की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर अभी हमने बोला एड्रेस ऑफ a, यानी कि ये जो ग्रीन फॉन्ट से मैंने लिखा हुआ है वो। ठीक है, कुछ ना कुछ उसका एड्रेस होगा, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे %u को यूज कर सकते हो एड्रेस को इंडिकेट करने के लिए। हाँ, साथ ही साथ आपके पास कई सारे ऑप्शन और भी है, %x और %p। ठीक है,
ये दोनों भी एड्रेस ही प्रिंट कराएंगे, %x और %p, लेकिन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर। हमें चाहिए ओनली डेसिमल फॉर्मेट के अंदर, इसलिए हमें यूज करना है %u। क्लियर? बाकी ये तीनों के तीन एड्रेस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट? चलिए, तो जैसे आप इस तरह से प्रिंट करोगे आपको मिलेगा ए का एड्रेस। ठीक है, ये वाली लाइन जो है वो क्या देगी आपको? ए का एड्रेस देगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एड्रेस ऑफ ए, जो कि आपको ये वाली लाइन प्रोवाइड करके देगी। क्लियर? चलिए, अब हमारा गोल कुछ इस तरह से है कि मुझे ए की वैल्यू 5 चाहिए। ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 5, वो मुझे प्रिंट कराना है। तो मैं किस तरह से करा सकता हूँ? चलिए, तो हम अगेन प्रिंटफ को लिखते हैं। अब आप बोलोगे कि सर हमें सिंपल यहाँ से ए पुटअप कर देना है और यहाँ पे लिख देना है %d, लेकिन नहीं, हमें पॉइंटर की मदद से ही ए की वैल्यू को फाइंड करके लाना है। ठीक है, देखिए किस तरह से। अगर आपके पास एड्रेस अवेलेबल है, राइट, तो आप आसानी से उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो कि रैम के अंदर मुझे कुछ इस पर्टिकुलर एड्रेस की वैल्यू चाहिए। तो अगर आपके पास एड्रेस होगा तो उस वैल्यू तक भी आप आसानी से पहुंच सकते हो। क्लियर? तो देखिए किस तरह से P जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? एड्रेस, लेकिन उस एड्रेस की वैल्यू तक हमें पहुंचना है, उस एड्रेस का काम नहीं है हमें। ठीक है, तो उसकी वैल्यू तक पहुंचने के लिए आपको अगेन आगे एस्टेरिस्क सिंबल लगाना होगा। अब इसको प्रोनाउंस किया जाएगा वैल्यू ऑफ P। ठीक है, इसको क्या प्रोनाउंस किया जाएगा? वैल्यू ऑफ P। क्लियर? तो देखिए वैल्यू ऑफ P क्या है? 5। तो यहाँ पर अब आप इंडिकेट कर सकते हो %d। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू उसके अंदर मौजूद है 5। क्लियर? देखिए अब इसको समझिए आप, यहाँ पर क्या कहा गया? आपने लिखा था वैल्यू ऑफ P। ठीक है, अगर हम इस इवेल्यूएशन को सॉल्व करने की ट्राई करें तो देखिए एस्ट्रिक्स का एस्ट्रिक्स हम रहने देते हैं। P की वैल्यू क्या थी? अभी अभी हमने ऊपर यहाँ पर देखा था %u की मदद से निकाला था ना, क्या आया था? ये ऊपर वाला एड्रेस। तो आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा 16248, सपोज ये इसका एड्रेस है। तो %p यानी कि $p एस्ट्रिक्स p, इसकी वैल्यू हमें कुछ इस तरह से मिली। ठीक है, एस्ट्रिक्स का एस्ट्रिक्स ही आपको रहने देना है। P की वैल्यू जैसे ही हमने ऊपर देखी थी वही वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप कर दी। तो अब इसका मतलब ये हुआ, देखिए। ठीक है, स्टार को हम पढ़ेंगे अब क्या? वैल्यू ऑफ दिस एड्रेस। ठीक है, आपने बोला वैल्यू ऑफ दिस एड्रेस मुझे निकाल कर दो, तो दिस एड्रेस वो फाइंड करने जाएगा रैम के अंदर, यहाँ पर रहा, मिल गया उसको। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ दिस एड्रेस, इस एड्रेस पर मौजूद वैल्यू कितनी है? 5। क्लियर? तो इस तरह से अब आपको यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। गॉट इट? तो इस तरह से यहाँ पर इस लाइन की मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? वैल्यू ऑफ ए। क्लियर? तो यहाँ पर देखिएगा एड्रेस ऑफ ए के लिए आपको पॉइंटर का यूज करना है डायरेक्ट P, वैल्यू ऑफ ए के लिए आपको यूज करना है वैल्यू ऑफ P। ठीक है, इसको पढ़ा ही जाता है वैल्यू ऑफ P। हाँ, बनाते वक्त इसको पढ़ा जाएगा पॉइंटर P, लेकिन यूज करते वक्त इसको पढ़ा जाएगा वैल्यू ऑफ P। गॉट इट? तो इस तरह से हमें सिंपल पॉइंटर का यूज करना है। चलिए अब इसको हम प्रोग्रामेटिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अगेन VS कोड पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर वो सेम सिनेरियो देखते हैं कि हम एक इंटीजर a वाला वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसकी हमने इनिशियल वैल्यू रख दी 5। उसके बाद हम एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे, इंटीजर पॉइंटर P, एंड देन आफ्टर P के अंदर हमें स्टोर करवाना है क्या? एड्रेस ऑफ a। सिंपल। चलिए अब हमें प्रिंटफ कर देना है %u। ठीक है, किसकी वैल्यू थी? ये P की वैल्यू थी। गॉट इट? चलिए उसी तरह से अब हमें प्रिंट करना है वैल्यू ऑफ P, तो वो हमें रिटर्न करते देगा %d। ठीक है, चलिए तो अब हमने इसको सेव कर लिया और कराते हैं रन इसको। तो देखिए यहाँ पर आपको नीचे आउटपुट के अंदर मिल चुका है एड्रेस एंड देन आफ्टर वैल्यू 5। क्लियर? तो इस वाली लाइन की मदद से हमने a वेरिएबल का एड्रेस फाइंड कर लिया जो कि कुछ इतना है। उसके बाद %p यानी कि वैल्यू ऑफ P, ठीक है, $p, इसकी मदद से हमने क्या फाइंड कर लिया? a का वैल्यू फाइंड कर लिया 5। क्लियर? तो कुछ इस तरह से हुआ, देखिए। गॉट इट? तो अब हमें a का एड्रेस भी मिल चुका है, a की वैल्यू भी मिल चुकी है यूजिंग पॉइंटर। यहाँ पर हमने कहीं पर भी a को मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से हमने सिंपल पॉइंटर को समझा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल हो गए, तो क्या होगा? अगर हमारे पास दूसरा वेरिएबल भी मौजूद है तो आप इसके लिए एक और नया वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, एक और नया पॉइंटर क्रिएट कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पर क्रिएट किया इंटीजर पॉइंटर q। ठीक है, और q के अंदर हम स्टोर करवा देते हैं एड्रेस ऑफ b। हो गया?
तो सेम ये सिनारियो आपको फिर से रिपीट करना होगा, जैसा कि हमने P के लिए किया था वैसा ही अब आपको Q करने के लिए भी करना होगा। चलिए तो B की वैल्यू सबसे पहले पास कर देते हैं, सपोज 7। उसके बाद एक और हम नया पॉइंटर क्रिएट करेंगे इंटीजर Q, और Q के अंदर हमें स्टोर करना है एड्रेस ऑफ B, ठीक है। और ये सेम चीज अब हमें रिपीट करनी होगी Q के लिए भी। चलिए तो यहां पर हमने लिख दिया Q, ठीक है। चलिए अब हमने सेव किया और रन किया, तो देखिए आपको Q का एड्रेस मिल गया और वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। Q का एड्रेस यानी कि वेरिएबल B का एड्रेस, और देन आफ्टर B की वैल्यू जो हमने 7 रखी थी वो भी हमें मिल गई। ठीक उसी प्रोसीजर से जो कि हमने यहाँ पर रिपीट की थी P के लिए, ठीक वैसा ही हमने किया Q के लिए भी, ठीक है। तो एक पॉइंटर P जो है वो A को हैंडल कर रहा है, दूसरा पॉइंटर Q जो है वो B को हैंडल कर रहा है, क्लियर। तो इस तरह से आपको A का एड्रेस मिला, A की वैल्यू मिली पॉइंटर P की मदद से। देन आफ्टर आपको B का एड्रेस मिला और B की वैल्यू मिली पॉइंटर Q की मदद से, क्लियर। लेकिन देखिए इन दोनों के एड्रेस के बीच में कितना डिफरेंस है वो देखिए। ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारा लेंथी वैल्यू में मिल रहा है, ठीक है, एड्रेस का। लेकिन अगर इन दोनों का हम सब्ट्रैक्शन देखें तो यहाँ पर आपको 4 डिजिट का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर लास्ट में है 196 और यहाँ पर है 200, ठीक है। तो हमने अभी भी देखा आप जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट करते हो वो रैम के अंदर क्रिएट होते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर मैंने अभी रैम ड्रॉ की थी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के दोनों वेरिएबल जो है वो रैम के अंदर क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन अब इन दोनों के एड्रेस के बीच 4 डिजिट का ही डिफरेंस क्यों आया? ए का एड्रेस अगर 200 से खत्म हो रहा है तो देखिए बी का एड्रेस 196 से खत्म हो रहा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस आया 4 डिजिट्स, 4 बाइट्स, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो जब कभी भी आप इंटीजर वाला वेरिएबल्स क्रिएट करते हो, ठीक है, सी लैंग्वेज में, तो वो रैम के अंदर 4 बाइट्स कंज्यूम करता है। कितनी बाइट? 4 बाइट कंज्यूम करता है। यानी कि अगर ये ए इंडिकेटर है, ए हमारा वेरिएबल, ठीक है, वो रैम के अंदर कितना रोकेगा? 4 बाइट्स रोकेगा, ठीक है, 4 बाइट्स को कंज्यूम करेगा। तो बी भी कितनी बाइट्स कंज्यूम करेगा? 4 बाइट्स ही कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसका डेटा टाइप है इंटीजर, ठीक है। सी लैंग्वेज के अंदर इंटीजर हो या फिर फ्लोट हो, वो दोनों के दोनों 4 बाइट्स कंज्यूम करता है रैम के अंदर, यानी कि 4 मेमोरी ब्लॉक्स को कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए लिखा था अगर ये 48 से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बगल वाला दूसरा वेरिएबल जो है वो 52 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 48 से 51 4 डिजिट्स, 4 मेमोरी ब्लॉक्स कौन एक्वायर कर लेगा? हमारा वेरिएबल ए, ठीक है। उसके बाद बी स्टार्ट होगा, तो 52 से 55 तक, ठीक है, वो रोक लेगा बी वेरिएबल, क्लियर। तो इस तरह से ईच एंड एवरी इंटीजर वेरिएबल रैम के अंदर 4 बाइट्स कंज्यूम करता है। अगर आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हो ए, तो वो 4 स्पेस यहाँ पर एक्वायर कर लेगा, ठीक है, और उसके अंदर आपका हुआ 5। उसके बाद अगर आप बी क्रिएट करते हो तो वो भी 4 स्पेस कंज्यूम कर लेगा और उसके अंदर होगा आपका 7, क्लियर। तो इस तरह से 4 बाइट्स की जगह एक्वायर कर रहे हैं दोनों वेरिएबल्स, इसलिए आपको यहाँ पर डिफरेंस बता रहा है कितना? 4 का। कई सिस्टम्स के अंदर 200 के बाद आएगा 204, ठीक है, लेकिन मेरी सिस्टम के अंदर आ रहा है 196। मतलब कि मेरी सिस्टम में ये जो बी वाला वेरिएबल है वो एक ही लेफ्ट हैंड साइड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। कई सिस्टम के अंदर जैसा मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है वैसा होगा, एक के राइट हैंड साइड वो वेरिएबल क्रिएट होगा रैम के अंदर, ठीक है। फिलहाल मेरी सिस्टम के अंदर अगर एड्रेस देखने जाए तो देखिए बी का एड्रेस 196 आया और ए का एड्रेस है 200, तो मतलब कि इस ओर ए है और मेरा बी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ पर इस ओर। तो रैम के अंदर डजंट मैटर, अगर सभी वेरिएबल राइट हैंड साइड क्रिएट हो गए तो भी सही है, लेफ्ट हैंड साइड क्रिएट हो रहे हैं तो भी सही है, लेकिन डिफरेंस हमें मेन ध्यान रखना होगा, वो कितना होगा? ओनली 4 ही होगा, क्लियर। हाँ, ये डिफरेंस आप किस तरह से निकाल सकते हो, या फिर आप एक प्रूव किस तरह से कर सकते हो कि इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स ही कंज्यूम करता है, वो आप किस तरह से प्रूव करोगे? तो उसको समझने के लिए हमें एक ऑपरेटर का यूज करना होगा, साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, ये प्रूव करने के लिए कि इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स ही कंज्यूम करता है। तो देखिए सबसे पहले इन सभी को मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर हम सिंपल समझ लेते हैं पहले साइज ऑफ ऑपरेटर है क्या। अगर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया a इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो अब a जो है वो रैम के अंदर बन चुका है, बट वो कितनी बाइट्स एज्यूम करेगा, कितनी बाइट्स कंज्यूम करेगा रैम के अंदर बनने के लिए? तो वो निकालने के लिए हमें यूज करना है क्या? साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो आपको प्रिंटफ के अंदर कुछ इस तरह से लिखना है, साइज ऑफ, एंड देन आफ्टर ब्रैकेट्स में जिस किसी की भी आप साइज जानना चाहते हो उसका नेम लिखना है। सपोज मुझे ए वेरिएबल की साइज निकालनी है,
तो मुझे यहाँ पर सिंपल लिख देना है ए, दैट्स ऑल। बस इस तरह से आपको साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करना है। ठीक है, ये दिखेगा आपको फंक्शन की तरह, लेकिन एक्चुअल में फंक्शन नहीं है, ये ऑपरेटर है। जैसे कि हम देखते हैं ना अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक उसी तरह साइज ऑफ पी है तो एक ऑपरेटर ही। ठीक है, आप यहाँ पर पैरेंथेसिस देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल चीज है। चलिए, अब साइज ऑफ जो है वो क्या रिटर्न करेगा, ए वेरिएबल की साइज, और ए वेरिएबल की साइज जो होगी वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगी, इंटीजर फॉर्मेट के अंदर ही होगी। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा %d। ठीक है, चलिए अब हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा, आपको मिल रहा है आउटपुट के अंदर 4। ठीक है, यानी कि साइज ऑफ ए कितनी हुई, 4 बाइट्स आई। ठीक है, बाइट्स के अंदर होगी। क्लियर। चलिए, अगर इसी तरह आप किसी न्यूमेरिक वैल्यू को भी फाइंड करना चाहते हो, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 78 की साइज ऑफ कितनी होगी, 78 अपने आप में क्या है, वन टाइप ऑफ इंटीजर वैल्यू है ना, और इंटीजर वैल्यू की साइज कितनी आएगी रैम के अंदर, 4 ही आएगी। तो चलिए मैं अगेन सेव करता हूँ और रन करता हूँ, फिर से सेव एंड रन। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल गया 4। क्लियर। चलिए, अगर आप यहाँ पर कोई बड़ी वैल्यू दिखाना चाहते हो, सपोज 1548, तो इसको अगेन हम सेव करेंगे और रन करेंगे। तो देखिए उसकी वैल्यू भी कितनी आई, 4। ठीक है, यहाँ तो वैल्यू पर यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, वैल्यू के टाइप पर डिपेंडेंसी है। ठीक है, वैल्यू किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, तो इंटीजर की साइज कितनी आएगी, ऑलवेज एंड ऑलवेज 4 बाइट्स की आएगी। क्लियर। हाँ, अगर आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट डेटा टाइप भी पास कर सकते हो, तो फिर हमें इस वेरिएबल को भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जानना है कि इंटीजर कितनी साइज क्रिएट करेगा रैम के अंदर। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हो, साइज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। चलिए अगेन हमने किया सेव एंड रन, तो देखिए फिर से आपको वही वाला सेम आउटपुट देखने को मिला, 4 बाइट्स। क्लियर। तो इस तरह से आप साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से किसी भी डेटा टाइप या फिर किसी भी वैल्यूज की साइज जो है वो जान सकते हो। ओके, चलिए तो ये हमने समझा सिंपल पॉइंटर, एंड देन आफ्टर हमने समझा साइज ऑफ ऑपरेटर। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट हम समझते हैं पॉइंटर विथ एरे। अगर हमारे पास एरे होता तो कि उसको आप पॉइंटर के साथ किस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ, यानी कि वन टाइप ऑफ एरे ही मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज 2 5 3 7 4 एंड 1। क्लियर। तो ये हमारा वन टाइप ऑफ एरे बन चुका है। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया सबसे पहले तो क्या, वन टाइप ऑफ एरे, और उसकी वैल्यू हमने पास कर दी 2 5 3 7 4 एंड 1। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा एरे देखने को मिल रहा है। और हाँ, हमें एरे की इंडेक्स वैल्यू भी चाहिए होगी। ठीक है, एरे की इंडेक्स वैल्यू हम सभी को मालूम है कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर। ओके, चलिए अब इस एरे को हम पॉइंटर के अंदर ट्राई करते हैं सेट करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर क्रिएट किया, पॉइंटर p। ठीक है, अब आप p के अंदर एड्रेस पास कर रहे हो, किसका, पूरे एरे का, इस तरह से। तो सोचिए अगर हम प्रिंट करने की ट्राई करेंगे इस p को, तो हमें किसका एड्रेस मिलेगा। सपोज मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा printf %u, एंड देन आफ्टर मैंने सिंपल लिख दिया यहाँ से p। ठीक है, तो मुझे किसका एड्रेस मिलेगा, क्या इस पूरे एरे का एड्रेस मिलेगा या फिर इस फर्स्ट एलिमेंट का ही एड्रेस मिलेगा, वो यहाँ पर सोचने वाली बात है। ठीक है, आपने कुछ इस तरह से इंडिकेट तो किया, लेकिन यहाँ पर चीज हो क्या रही है, आपके पास भले ही एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट हो, लेकिन जब कभी भी आप उस एरे का एड्रेस किसी पॉइंटर के अंदर सेव करने की ट्राई करोगे, तब ऑलवेज एंड ऑलवेज फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ही पॉइंटर के अंदर सेव होगा, क्योंकि बिहाइंड द सीन एरे है क्या, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज है, तो ऑब्वियसली सभी वैल्यूज का वेरिएबल अलग अलग होगा। ठीक है, सभी वैल्यूज का एड्रेस क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो पॉइंटर के अंदर जब कभी भी आप इस तरह से इंडिकेट करोगे कि एड्रेस ऑफ दिस एरे, मतलब कि पूरे एरे का कोई भी एक कॉमन एड्रेस नहीं होगा, बट जो फर्स्ट आपका एलिमेंट होगा और उसका जो एड्रेस होगा वो यहाँ p पर जाएगा। ठीक है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इस वाला वेरिएबल का एड्रेस ही कहाँ पर गया, पॉइंटर के अंदर गया। ठीक है, तो ये जो आपका फर्स्ट एड्रेस होता है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है, उसको बोला जाता है बेस एड्रेस। क्या बोलोगे आप, बेस एड्रेस। ठीक है, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज पूरे पॉइंटर का अगर आप एड्रेस स्टोर करवाना चाहते हो, पूरे एरे का एड्रेस स्टोर करवाना चाहते हो किसी पॉइंटर के अंदर, तो आप कुछ इस तरह से लिखोगे, और यहाँ पर क्या होगा, ओनली एंड ओनली बेस एड्रेस ही पॉइंटर के अंदर सेव होगा।
तो मतलब कि अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ये जो 2 का एड्रेस होगा वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका ही आपको क्या मिलेगा, बेस एड्रेस मिलेगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर प्रिंटएफ भी करवाना चाहते हो कुछ इस तरह से, प्रिंटएफ %d, ठीक है, वैल्यू ऑफ p, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो, यानी कि वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। हमारे केस में हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, ओनली 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट आएगा ओनली 2, और यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, जो 2 का एड्रेस होगा, जो फर्स्ट बेस एड्रेस होगा वही आएगा यहाँ पर। क्लियर, तो आप कुछ इस तरह से पॉइंटर विथ एरे को समझ सकते हो। हाँ, यहाँ पर हमारे पास कई सारी और सिंटेक्स भी अवेलेबल। अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते तो कई लोग इस तरह से भी लिखते हैं, एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0, तो ये भी सही है। ठीक है, ये दोनों एक जैसे ही है, इक्विवेलेंट है दोनों। यहाँ पर आपने क्या बोला, पूरे एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि ए ऑफ 0, तो हम बात कर रहे हैं 2 की। ठीक है, तो उसका हमें एड्रेस स्टोर करना है पी के अंदर। तो ये दोनों सिंटेक्स राइट ही है, चाहे तो आप ये यूज करो चाहे तो आप ये यूज करो। क्लियर, दोनों के दोनों सेम ही है, लेकिन यहाँ पर ऑलवेज एंड ऑलवेज पूरे एरे का एड्रेस पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स का इंडिविजुअल डिफरेंट एड्रेस होता है। तो जब कभी भी आप इस तरह की सिंटेक्स को ट्राई करोगे, कंपलसरी जो बेस एड्रेस होगा वही आपके पॉइंटर के अंदर स्टोर किया जाएगा। क्लियर, चलिए तो अब इसको हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं पॉइंटर विथ एरे को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस एरे को क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू थी, 2 5 3 7 4 1। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 5 3 4 7 1, राइट, ओके, 3 7 4 1। चलिए अब हमें क्या करना है, एक पॉइंटर क्रिएट करना है। तो इंटीजर पॉइंटर p, उसके बाद p के अंदर हमें स्टोर करना है एरे का एड्रेस यानी कि बेस एड्रेस। देन आफ्टर अगर हम करेंगे प्रिंटएफ, ठीक है, एड्रेस ऑफ a यानी कि बेस एड्रेस। चलिए इसी तरह से अगर हम वैल्यू ऑफ p ट्राई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। चलो अब हमने किया सेव एंड रन, तो आप देख सकते हो आपको बेस एड्रेस मिल चुका है और देन आफ्टर आपको वैल्यू भी मिल चुकी है 2। ठीक है, जो कि है हमारा फर्स्ट बेस एड्रेस। अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी होती 19 और अगर मैंने सेव किया और रन किया तो देखिए उसका हमें एड्रेस मिल चुका है और वैल्यू भी मिल चुकी है 19। ठीक है, तो कंपलसरी आपको जो बेस एड्रेस होगा वही यहाँ पर रिटर्न होगा और उसकी जो वैल्यू होगी फर्स्ट एलिमेंट की वही आपको यहाँ पर रिटर्न होकर मिलेगी। क्लियर, कुछ इस तरह से। चलिए तो आप सोचोगे कि सर क्या हमें इन सभी वैल्यू को एक्सेस करना होगा, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको इस तरह से, ठीक है, एड्रेस ऑफ ए की मदद से ओनली एंड ओनली बेस एड्रेस ही मिलता है, तो हमारे पास क्या है, देखिए सभी की इंडेक्स वैल्यू तो मौजूद ही है यहाँ। ठीक है, तो सभी इंडेक्स वैल्यू को आप एज अ पॉइंटर विथ स्केल की मदद से भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि अगर आपने इस तरह से प्रिंटएफ लिखा है, ठीक है, तो आप इसको कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर एक और तरीका आपको बताऊंगा। मैट भी आपने देखा होगा पॉइंटर को स्केल विथ पॉइंटर कंसेप्ट के साथ, तो वो मैं यहाँ पर आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ। चलिए सबसे पहले हम इन सबको कर देते हैं इरेज। चलिए इस वाले सिंटेक्स को आप कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हो। सपोज आपने अगर इस तरह से लिखा होता प्रिंटएफ %u p + 0, तो ये भी वैलिड सिंटेक्स ही है। देखिए ये दोनों सिंटेक्स वैलिड, चाहे आप p लिखो चाहे आप p + 0 लिखो। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है ना, क्योंकि किसी भी वैल्यू के अंदर अगर आप 0 को जोड़ते हो तो कोई भी चीज फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसी तरह से अगर इसी लाइन को अगर हम कोई और तरीके से लिखना चाहें तो आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते थे %d वैल्यू ऑफ p + 0। ठीक है, तो ये भी राइट है। हाँ, p + 0 सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स के अंदर देना होगा, यानी कि सबसे पहले आपको ऑपरेटर प्रीसिडेंस के जरिए बताना होगा कि पहले p के अंदर 0 को ऐड कीजिए, उसके बाद उसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, वैल्यू ऑफ p + 0। ठीक है, तो ये दोनों सिंटेक्स भी सेम ही है, चाहे आप डायरेक्ट इस तरह से लिखिए या फिर इस तरह से लिखिए। क्लियर, ये दोनों आपको क्या रिटर्न करके देंगे, सबसे पहली जो वैल्यू होगी 2 यानी कि बेस एड्रेस के ऊपर मौजूद जो एलिमेंट होगा वही आपको रिटर्न करके देंगे। राइट, चलिए अब अगर आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, आपको उसके नेक्स्ट वाला बगल वाला एलिमेंट चाहिए, तो आप पॉइंटर का एक स्केल बढ़ा दो, यानी कि p + 0 है ना, वहां पर आप क्या कर दो p + 1 कर दो, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर आपने क्या किया, जो भी बाय डिफॉल्ट आपका बेस एड्रेस था उसके अंदर आपने 1 इंटीजर को ऐड किया।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, आपने 1 इंटीजर को ऐड किया, 1 इंटीजर यानी कि बिहाइंड द सीन 4 बाइट्स को आपने ऐड किया, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके बगल वाले एड्रेस पर मूव ऑन हो जाएगा, क्लियर। तो अब हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। उसी तरह से अगर आपको 3 चाहिए तो आप यहाँ पर क्या करते, p+2 करते, तो अगेन नए 4 बाइट्स जुड़ जाते, तो फिर वो नेक्स्ट एलिमेंट तक चला जाएगा, यानी कि अब हमें मिल जाता 3, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर p का स्केल बढ़ाते जाना है। बाय द वे इसको बोला जाता है स्केल ऑफ पॉइंटर, ठीक है। माइट भी आप इसके साथ फेमिलियर हो गए, स्केल ऑफ पॉइंटर, इसको आप बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। अगर किसी सिस्टम में ये एलिमेंट, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी भी बोला था, और किसी सिस्टम के अंदर ये जो b वाला एलिमेंट है वो a के लेफ्ट हैंड साइड बनता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इस वैल्यू को घटाना होगा, मतलब कि आपको लिखना होगा यहाँ पर p-1, ठीक है। अगर किसी के सिस्टम के अंदर राइट हैंड साइड वेरिएबल की एड्रेस वैल्यू आ रही है तो फिर वो उसको आप प्लस करना है। अगर किसी सिस्टम के अंदर लेफ्ट हैंड साइड उसकी वैल्यू आ रही है, उसका एड्रेस आ रहा है, तो उसको माइनस करते जाना है, ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ पर स्केल का पॉइंटर जो है वो आपको बढ़ाना है या फिर घटाना है, ठीक है, पॉइंटर का स्केल, क्लियर। तो इसको हम फिलहाल यहाँ पर अप्लाई करते हैं, देखिए प्रोग्रामेटिकली। यहाँ पर मैं अगेन, अगर आप p लिखो तो भी सेम आएगा, p+0 लिखो इस तरह से तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप वैल्यू निकाल रहे हो तब आपको मेक श्योर पैरेंथेसिस लगाकर लिखनी है, क्लियर। तो चलिए मैंने सेव किया एंड रन किया, तो फिर से देखिए आप वेरिएबल का एड्रेस मिल चुका है और उसकी वैल्यू भी मिल चुकी है 2, क्लियर। चलिए तो हम इसी को फिर से करते हैं रिपीट, और एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं इंडिकेट कर देता हूँ %d, ताकि हमें 2 बार ना लिखना पड़े, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ p+0, क्लियर। तो अब एक ही लाइन के जरिए आप एक वेरिएबल का एड्रेस भी निकाल सकते हो और उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखिए ये है इसका एड्रेस और ये है इसकी वैल्यू, क्लियर। चलिए तो इसको हम रिपीट करेंगे, इस बार हम करेंगे +1। चलिए अब हम करते हैं सेव एंड रन, तो देखिए उसके बगल वाला एलिमेंट मुझे मिल गया 5, ठीक है। 2 के बाद क्या आ गया, 5 आ गया, जैसे हमने +1 किया वैसे ही, क्लियर। तो यहाँ पर आप दोनों का डिफरेंस भी देख सकते हो, पहले 88 था हमारा एड्रेस, उसके बाद आ रहा है 92, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना आया, 4 बाइट्स। तो मैंने अभी भी जो आपको यहाँ पर बताया, ठीक है, वो यहाँ पर प्रूव हो गया कि अगर आपको बगल वाले वेरिएबल पर शिफ्ट होना है तो आपको 4 बाइट्स छोड़ने होंगे, यानी कि +1 करना होगा, क्लियर। चलिए तो इसी तरह से हम बाकी के सभी एलिमेंट्स को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर करना है p+2, यहाँ पर भी p+2, देन आफ्टर p+3, और इस तरह से आपको स्केल को क्या करना है, बढ़ाते जाना है, ठीक है। चलिए अगेन p+4, p+4, आफ्टर 5 एंड 5, क्लियर। चलिए सेव करते हैं और रन करते हैं, तो देखिए आपको पूरा एरे देखने को मिल चुका है, 2 5 3 7 4 1, और साथ ही साथ इन सभी एलिमेंट्स का आपने एड्रेस भी निकाल लिया। देखिए 60, उसके बाद 64, 68, 72, 76 एंड 80, क्लियर। तो ये पूरा एरे विथ उसकी एड्रेस वैल्यू, ईच एंड एवरी एलिमेंट की एड्रेस वैल्यू आपने पूरा का पूरा एरे प्रिंट कर लिया, क्लियर। तो इस तरह से आप पॉइंटर को एरे के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो और यूज कर सकते हो, क्लियर। हाँ, यहाँ पर तो हमारे पास फिलहाल 6 ऑपरेटर ही है या फिर 6 वैल्यूज ही। क्या हो अगर आपके एरे के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हो, तो फिर आप यूज कर सकते हो यहाँ पर लूप, ठीक है। लूप के जरिए भी आप ये सभी चीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, या फिर सभी जो लाइंस आप लिखते हो उसको रिडंडेंटली रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इंप्लीमेंट करेंगे फॉर लूप को। सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया एक वन टाइप ऑफ फॉर लूप, उसके लिए हमें एक और वेरिएबल भी क्रिएट करना होगा, इंटीजर i। यहाँ पर i बराबर 0 से लेकर कहाँ तक हमें लूप घुमानी है, 0 से लेकर 5 तक, ठीक है। हमारे पास इंडेक्स वैल्यू अवेलेबल है, तो i लेसर इक्वल टू 5, देन आफ्टर i प्लस प्लस, और अब देखिएगा मुझे सिर्फ एक ही लाइन की जरूरत होगी, ठीक है, और वो मुझे यहाँ पर लिख देनी है, और यहाँ पर जहाँ पर भी हमने 0 किया था वहाँ मुझे रिप्लेस कर देना है सिंपल i। गॉट इट। अब आप समझ ही चुके होंगे, ठीक है, हमने क्या किया, 0 से लेकर 5 1 बाय 1 जैसे लूप घूमती जाएगी, यहाँ पर i की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इस लाइन की मदद से बिहाइंड द सीन ऑटोमेटिक हमारी इतनी लाइंस जनरेट होती जाएंगी, क्लियर। तो मुझे ये सारी लाइन को निकाल देना होगा। चलिए अब हमने किया सेव एंड रन, अब आप देख सकते हो वही वाला सेम आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है जो कि हमने पहले देखा था, ठीक है। एड्रेसेस भी हमें मिल चुके हैं और उसकी वैल्यूज भी हमें मिल चुकी है, क्लियर। तो इस तरह से हमने समझा पॉइंटर को आप एरे के जरिए किस तरह से निकाल सकते हो और यूज कर सकते हो। हमने सभी वैल्यूज को निकाला, लेकिन हमने यहाँ पर कभी भी कहीं पर भी ए को यूज किया ही नहीं, ए को मेंशन ही नहीं किया,
हमने डायरेक्ट पॉइंटर का ही यूज किया है। क्लियर? तो इस तरह से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सिंपल पॉइंटर क्या था। ठीक है, इस तरह से हमने पहले तो 1 बाय 1 नॉर्मल वेरिएबल के साथ पॉइंटर का यूसेज देखा। उसके बाद हमने एरे के साथ पॉइंटर को किस तरह से यूज किया जाता है और उसका स्केल को इंक्रीज करने के बाद हमें किस तरह से नया एलिमेंट मिलता है या फिर उसके बगल वाला एलिमेंट मिलता है, उस पर किस तरह से मूव होना है। ठीक है, यूजिंग 4 बाइट्स, वो हमने देखा। क्लियर? चलिए, तो आज के सेशन को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे स्ट्रक्चर, फिर आपका स्ट्रक्चर को पॉइंटर के साथ किस तरह से यूज किया जाता है और साथ ही साथ एक नए टॉपिक को भी देखेंगे, इसका नाम है DMA यानी कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। क्लियर?